हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को कैसे हो आप लोग सभी साथियों। सबसे बड़ा डाउट है कि सर हम फार्म कहाँ से लगाएं। हमें सीटों का पता नहीं चल रहा, कहाँ कितनी सीटें हैं, हम जनरल में काउंट होंगे या अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मेरे अशोक पुलिस टेलीग्राम पर मैंने एक फ़ाइल डाल रखी है, उसमें सीटें और सीटों का विवरण दे रखा है। और मैं बता देता हूँ कि किस एज में आप किस कैटेगरी में काउंट होगे, कहाँ से फॉर्म भरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कांस्टेबल जीडी के लिए कि सर हम सिपाही बनना चाहते हैं, हमें किस कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जनरल कैटेगरी की मैं एज बता देता हूँ आपको कि 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST, यानी 1/1/2006 के बाद तो जन्मा होना ही नहीं चाहिए। फिर वो कम एज में आ जाएगा कि उसकी एज कम ही है, ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। बाद की बात करें तो सर हम बाद कितनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट एज कितनी है जनरल की। तो लास्ट एज है वो 2/1/1997 है, यानी इनके बीच आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। 2/1/1997 से लेके 1/1/2006 के बीच आपका जन्म है, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। यानी अपनी कैटेगरी में भी आप गिने जाओगे और जनरल में भी गिने जाओगे। अगर आप जनरल की कट ऑफ फाइट करते हो तो जनरल में काउंट हो जाओगे, नहीं तो अपनी कैटेगरी में रहोगे। थोड़ी सी जनरल की कट ऑफ हाई जाती है मुकाबले अपनी कैटेगरी के। तो सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी की सीटों का भी फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद अपनी कैटेगरी की सीटों का। तो दोनों सीटें काउंट हो जाएगी। फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी की सीटें मत देखो, दोनों की ही देख लो, है ना। उसमें भी तो आप जाओगे। और जहाँ OBC की सीट नहीं है ना, तो ये मत सोचो OBC की सीट नहीं है, जनरल में भर सकते हो, क्या हो गया। तो वहाँ कम मेरिट जाएगी। अगर OBC की सीट नहीं है ना, अगर जनरल कैटेगरी की एज है तो वहाँ कम जाएगी मेरिट, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि OBC कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ाते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना एक। और जहाँ कम सीटें हैं ना, और वहाँ हमेशा मेरिट कम जाती है, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि ज़्यादा है वहाँ तो सभी लगाएंगे, रिस्क कौन लेना चाहता है। या फिर जिसमें एवरेज सीटें हैं बीच की, उसमें भी कम रहती है। जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ तो ज़्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि कम नंबर वाले रिस्क नहीं लेते, हमेशा ज़्यादा सीटों पे ही लगाएंगे वो। अब बात कर लेते हैं सर EWS कैटेगरी क्या है और बाकी कैटेगरी SC ST के लिए क्या है। देखो 1/1/2006 के बाद तो नहीं जन्मा होना चाहिए, और यानी 2/1/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये SC ST EWS BC बैकवर्ड क्लास सब के लिए है। अनुकंपा, यानी जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, यानी जो सिपाही ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है या उनके बच्चों की जो एज है वो क्या रहेगी, 2/1/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 2/1/1978, ठीक है। महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं सर, महिलाओं की कितनी रहेगी एज जनरल कैटेगरी के लिए। तो 2/1/1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए महिला, और बाद की 1/1/2006। 1/1/2006 तो सब कैटेगरियों के लिए है, महिला हो, बच्चे हो, जनरल, EWS SC ST OBC सब कैटेगरी के लिए है। यानी इससे कम तो आपकी उम्र होनी ही नहीं चाहिए। और महिला EWS महिला की बात करें तो 2/1/1987 इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी का लफड़ा है, देख लो आप। सीटें अपनी कैटेगरी की भी देखनी है, जनरल में जा रहे हो तो जनरल की भी सीटें देखनी है, दोनों मिक्स करके ऐड करके सीटों का अंदाज़ा लगाना है। फिर सोच समझ के आपको फॉर्म लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि भर्ती बार बार नहीं आती, 2-3 साल से भर्तियाँ आती हैं, 3-4 साल से। और तो बड़ी ध्यान से, और ये समय व्यर्थ नहीं करना, तैयारी करनी है। इस समय में कहीं समय व्यर्थ कर दो इस चक्कर में कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे तो कम नंबर हैं। देखिए साथियों, जो पीछे पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती हुए थे ना, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो उस हिसाब से उनके नंबर बढ़ रहे हैं 150 से लेके 170 के बीच। तो एवरेज नंबर तो यही है, और कमेंट आ रहे हैं उसमें भी नंबर यही है, 150 से लेके 170 के बीच एवरेज नंबर यही है। यानी कट ऑफ यही रहने वाली है।
बाकी की तो छोड़ो, जिनके 180 से ऊपर है उनका तो श्योर ही है। तो पेच जो फंस रहा है ना कि सर हम कहाँ से फॉर्म भरे, वो 150 से 170 के बीच ही भर रहा है। बाकी तो निश्चिंत रहो। और आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम, किस ज़िले से फॉर्म भरा है, कैटेगरी क्या है, उम्र और CET 12th स्तर में नंबर कितने हैं कमेंट कर दो, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। और बाकी बच्चों को आप कमेंट में रिप्लाई कर देना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इतने नंबर पे, मेरे कितने हैं, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लग जाएगा। और गलत नंबर नहीं बताने हैं। जाहिर देखा गया है एग्ज़ाम से पहले लोग अपने ज़्यादा नंबर कमेंट में लिखते हैं। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जिस टाइम एग्ज़ाम दिया था तो लोग बताते थे कि उस टाइम 75 नंबर का एग्ज़ाम होता था, कोई 60 बताता, कोई 65 बताता, लेकिन कट ऑफ इतनी गई नहीं। बताते ही थे, हमेशा बताते हैं। आपके नंबर बाद में कम हो जाते हैं, जब फाइनल मेरिट आती है, ज्वाइनिंग लिस्ट आती है, तो नंबर कम हो जाते हैं। क्या कारण है? झूठ से कुछ नहीं होने वाला। सही अगर कमेंट नहीं करने कोई ज़रूरी नहीं है अपने नंबर बताने, मत बताओ। बाकी करो तो सही से कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चों को डर न लगे और अच्छे से तैयारी कर सकें। ये समय व्यर्थ मत करो साथियों इस चक्कर में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ये तो है कम से कम, नहीं होगा तो ये तो कह सके मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट ही लेना था, तब मैंने चूज़ किया। कम से कम ये तो रहेगा आपके माइंड में, इतना तो ईगो होगा कि यार होम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया, नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना। तो होम डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद CID भी होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन होनी चाहिए अगर आपके मैथ है तो, और उसके बाद आपके आसपास का ज़िला। क्योंकि साथियों होम डिस्ट्रिक्ट में 9 साल ऐसा कुछ नियम है, 7 साल का रेंज में है, तो उस नियम से पहले आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, अटैच पे जा सकते हो। तो नौकरी, पुलिस की नौकरी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होती है अच्छी। खैर आपको लगोगे तब पता चलेगा इन चीज़ों का। तो साथियों यही राय थी कॉमन सी। कौन कौन सी गाइड पढ़ें सर? गाइड देखो, कोई फिक्स राइटर की गाइडें नहीं पढ़नी है। ये कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है जो आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, RS की तैयारी कर रहे हो, नहीं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इंडिया GK के लिए लुसेंट पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लुसेंट ही पढ़ते हैं। पीछे जो सिलेक्शन हुए हैं उनसे भी पूछ लेना, लुसेंट ही पढ़ी होगी। हालांकि उन्होंने ज़्यादा मॉडल पेपर, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, उनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। और राजस्थान GK के लिए 2-3 गाइडें एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट के पास 2-3 गाइडों में से ही मिलेगी। या तो लक्ष्य मिल जाएगी या फिर और कोई गाइड मिल जाएगी। लक्ष्य सबसे मान के चलो बेटर आती है, या फिर कई तो पेनोरमा वगैरह भी पढ़ते हैं, कई राइटरों की गाइड भी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग का सबका अलग अलग मटेरियल एक जैसा ही मिलता है। 90% 80% मटेरियल प्रत्येक गाइड कवर करती है, 80% मटेरियल मिल जाएगा। और कट ऑफ 80% से कभी ऊपर नहीं जाती, इसलिए रिवीजन बार बार करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की कोई भी गाइड हो, जैसे US शेखावत हो, कोई भी गाइड हो, कंप्यूटर की नॉर्मल से दक्ष की गाइड आती है, या और कोई YouTube चैनल से आप पढ़ सकते हो फ्री में। सबसे पहले कोई आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, और न ही कोई फिजिकल के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी। फिजिकल खुद को ही करना पड़ेगा, दौड़ना आपको है, न कि किसी और को। इंस्ट्रक्टर क्या कर देगा, जो कोच है वो क्या कराएगा, दौड़ाएगा, आपको ही दौड़ाएगा। वो तो करेगा स्टार्ट रन, उस पीछे पीछे आता जाएगा, दौड़ो दौड़ो, रुकने नहीं देगा। तो दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। क्यों 5-10 हज़ार रुपये फालतू में व्यर्थ करते हो महीने के। और जितने भी स्टूडेंट लगे हैं वो किसी ने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी, खुद से ही फिजिकल किया है। और नहीं कोई ऐप वगैरह खरीदना है। आप तैयारी तो मतलब आपकी हो चुकी है, CET में मतलब नंबर आए हैं, तो पढ़ा तो कुछ ना होगा आपने, तब भी तो हुए हैं। यानी क्रीम छंट गई, अब 15% में आओगे तो मतलब आप क्रीम तो हो, इसका मतलब तैयारी तो आपने की है, बस रिवीजन करने की ज़रूरी है। कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, जो पढ़ा है ना उसको ही निखारना है सिर्फ रिवीजन करके। ये नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब ऐप खरीद लिया, नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, न कोई कोचिंग न कोई एकेडमी। फिजिकल खुद को ही करना है, टाइम लगा के देख लो, एक दिन टाइम निकाल आओ, 25 मिनट आते हैं तो आप फिजिकल मात्र 10 दिन कर लेना, लास्ट के कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन रेस्ट कर लेना। बाकी अगर टाइम नहीं आता तो रेगुलर करने की ज़रूरत है आपको फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में ही रह गए तो फिर आगे तो बाद की बात है ना। बाकी कोई फिजिकल में रहता नहीं, आसानी से हो जाता है। कोई बड़ा ये कोई आर्मी या किसी और का फिजिकल नहीं है जो हार्ड होता हो।
बहुत मेजरमेंट भी बहुत नॉर्मल होता है, जैसे 1-2 इंच हाइट भी एकदम जैसे कम होती है तो वो भी चल जाती है। चलने का मतलब ये नहीं है मतलब कि कम हो तो चल जाएगी, नहीं, मतलब इतना हार्ड नहीं मापते वो, सबकी एक जैसी मेजरमेंट करेंगे तो उसमें नॉर्मली जितनी होगी ना उतनी ही होगी, कम नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब। और मेडिकल में कोई रहता ही नहीं है, आपको पता है बहुत। अब आप मतलब सीईटी में अगर पास हो गए ना तो आपका सिलेक्शन मान लो 75% सिलेक्शन हो गया, मेन एग्जाम में 25% ही बचा है। ठीक है, जय हिंद।